ये क्लास 10th का NCERT मैथ एक्सरसाइज 8.1 के आधार पर सूत्र एवं प्रश्न और जड़ से सूत्र लिखेंगे और उस पर आधार पर प्रश्न दे करके और समझाएंगे। चलिए सबसे पहले देखते हैं लाल बट्टे कक्का। अब सबसे पहले यहाँ देखना है लाल बट्टे कक्का हम लिखे हैं तो इसमें आमने सामने का जोड़ा हम लगाएंगे। ऐसे दोनों का जोड़ा लगा दिए और ये जो होता है जोड़ा लगा दिए। जोड़ा लगाने के बाद जो होता है LA और K यानी 3 गो अक्षर इस टोटल में हम देख रहे हैं तो 3 गो अक्षर ही घूम रहा। तो हम L को कहेंगे लंब और A को कहेंगे आधार और K को कहेंगे हम कर्ण कहेंगे। तो चलिए इसमें हमको L का मतलब हो गया लंब, A का मतलब हो गया आधार और K का मतलब हो गया कर्ण। तो अब चलते हैं कि लंब, आधार और कर्ण ये जो जोड़ा लगाए हैं, जोड़ा का मतलब क्या होता है। पहला जो जोड़ा निकला है इस पहले जोड़ा को हम साइन कहेंगे और कोण को मान देने के लिए हम थीटा देते हैं और दूसरा जो है उसका नाम हम दे देंगे कॉस थीटा और तीसरा जो होता है उसको हम दे देंगे टेन थीटा। तो ये साइन थीटा जो है तो हम इसे लिखेंगे साइन थीटा। तो इस साइन थीटा इसको जोड़ा लगाए तो इसको हम यहाँ पर लिख देंगे L/K यानी हो गया हमको लंब बट्टा K से हो गया कर्ण। अगर आप हिंदी लिखना चाहते हैं तो हिंदी में लिखिए और ज़्यादातर बेहतर होता है कि संकेत याद कर ले तो वहाँ शॉर्टकट होता है और हिंदी कम। और इसका उल्टा हो जाता है कोसेक थीटा। कोसेक थीटा जब इसका उल्टा कोसेक थीटा है तो इसका सूत्र जो है L/K है तो यहाँ पर उल्टा इसका भी हो जाएगा K/L और उसी तरह से इसका हिंदी भी हो जाएगा कर्ण बट्टा लंब। पहला ये टर्म हो गया हमको। दूसरा टर्म में हम चलते हैं। दूसरा टर्म क्या है A/K। A/K को हम कॉस थीटा कहें तो कॉस थीटा बराबर हम A/K लिख देते हैं। कॉस थीटा बराबर A/K और A को हम कहे हैं आधार और K को कहे हैं कर्ण। तो चलिए यहाँ पर इसका भी उल्टा होता है तो कॉस का उल्टा हो जाता है सेक थीटा। जब कॉस का उल्टा सेक थीटा तो कॉस का मान है A/K तो कॉस का उल्टा सेक थीटा है तो A/K इसका है तो इसका उल्टा भी हो जाएगा K/A। इसका हिंदी भी हो जाएगा कर्ण बट्टा आधार। दूसरा सूत्र हो गया। अब ये तीसरा सूत्र हम उठा लेते हैं। ये 1 नंबर में दिए, ये दूसरा दिया है और ये तीसरा। तो L/A को हम टेन थीटा कहें। तो चलिए यहाँ पर टेन थीटा बराबर L/A। टेन थीटा बराबर होता है लंब बट्टा आधार। तो L को हम कहेंगे लंब और A को कहेंगे आधार। तो चलिए यहाँ पर टेन का भी उल्टा हो जाता है कॉट थीटा। क्या होता है कॉट थीटा। तो जब टेन का उल्टा कॉट थीटा होता है तो इसका सूत्र L/A है तो इसका भी उल्टा हो जाएगा A/L यानी आधार बट्टा लंब। तो हिंदी भी इसका हो जाएगा क्या आधार बट्टा लंब। इतना सूत्र हो गया। अब चलिए अगला फार्मूला हम देखते हैं क्या होता है इसका। ये जो साइन थीटा और कोसेक थीटा जो है ये दोनों को हम गुणनफल करेंगे तो इसका मान 1 होता है। तो देखिए यहाँ पर हम इसको लिखेंगे साइन थीटा और गुणे कोसेक थीटा बराबर 1 मान होता है। तो इसको प्रूव्ड कहेगा करने के लिए तो देखिए शॉर्टकट में हम बता देते हैं और आप लोग देख लीजिएगा। साइन थीटा का होता है L/K। तो साइन थीटा दिए है तो L/K दे दिए और ये गुना का चिन्ह है गुना का चिन्ह देंगे
और उसके बाद कहता है कोसेक थीटा, तो कोसेक थीटा का मान है के बट्टा एल, तो के बट्टा एल दे दिए। अब देखिए के और एल कट गया, सभी एक मर्तबे में कटा है, तो सभी को एक को गुना करेंगे कितना होगा, एक ही होगा, इसलिए साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर कितना होता है, एक होता है। और इस पर देखिए कैसे फार्मूला निकालते हैं, एक बार साइन थीटा को यही रखेंगे, साइन थीटा ये बराबर है तो बराबर देंगे, उधर एक है तो एक देंगे। कोई भी चीज़ अगर इधर साइन थीटा दे रहे हैं तो कोसेक थीटा कौन चीज़ में है, गुना में है। जब इधर गुना में है तो बराबर को उस साइड कभी भी ले जाएंगे गुना वाले को, तो उधर भाग में जाएगा। तो ये गुना में है कोसेक थीटा, तो उधर चल जाएगा, बराबर के इस साइड ले जाएंगे तो यहाँ पर भाग में चला आएगा कोसेक थीटा। यानी आपका सूत्र एक साइन थीटा बराबर सूत्र पूछेगा तो साइन थीटा जहाँ पर लिखा होगा वहाँ पर आप 1/, कोसेक थीटा लिख सकते हैं। उसी प्रकार से आप कोसेक थीटा को एक बार रख लीजिए, यहाँ पर कोसेक थीटा बराबर उधर कितना बचा हुआ, एक, कोसेक थीटा उतर गया और बराबर के बाद एक उतर गया, इधर गुना में साइन थीटा है तो उधर जाएगा कौन चीज होगा, भाग में होगा, तो साइन थीटा भाग में दे दिए। तो यानी इससे आपको 3 गो सूत्र निकल गया। चलिए आप उसी तरह से हम दूसरा टर्म ले लेते हैं इसमें से 5 नंबर दे करके। 5 नंबर कहता है कोसेक कॉस थीटा और उसका उल्टा होता है सेक थीटा, तो कॉस थीटा गुने सेक थीटा बराबर क्या होता है, एक देंगे। एक कैसे होता है तो इसको भी जांच कर देते हैं। कॉस थीटा का मान होता है ए बट्टा के, यानी आधार बट्टा कर्ण होता है, तो हम ए बट्टा के दे दिए और इसके बीच में क्या है, गुना है, कहता है सेक थीटा, तो कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक थीटा, तो कॉस का उल्टा सेक होता है, तो इसका फॉर्मूला क्या है, के बट्टा ए दे दिए। अब देखो भिन्न का गुना है तो इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में काट दो, के कम के कम के, ए कम एक, तो यहाँ पर सभी एक आ गया, तो एक का गुना करेंगे कितना होगा, एक हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर यानी एक आ गया है, तो यानी इसका और इसका गुणनफल कितना आ गया, एक। हम दे सकते हैं ये इसका मान को हम देखें बैठाए तो कट गया पूरा, इसका मान कितना है, एक, इसका गुणनफल एक आया, तो यानी इस कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर कितना होगा, एक। अब यहाँ पर क्या करेंगे, कॉस थीटा को एक बार यहीं पर रखेंगे, कॉस थीटा बराबर दे देंगे, उधर से एक है, तो सेक थीटा यहाँ पर दिख रहा है कि गुना में है, तो उधर जाएगा कौन चीज हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। चलिए एक फार्मूला हो गया। अब सेक थीटा को आप रख दीजिए इधर, उधर कितना बचा हुआ, एक। अब कॉस थीटा गुना में है तो उधर कौन सी में जाएगा, भाग में जाएगा, सॉरी कॉस थीटा कॉस थीटा हो गया। चलिए सूत्र हो गया ये आपका, और एक सूत्र और है जो बता देते हैं यहीं पर बता देते हैं 6 नंबर दे करके, थोड़ा देखने में फिर दिक्कत होगा तो बोल दीजिएगा। देखिए एक होता, तीसरा क्या है, तीसरा टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार होता है, यानी कॉट थीटा बराबर ए बटा इतना होता है, तो टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1 लिख सकते हैं, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर कितना लिखेंगे, 1। कैसे लिखेंगे, तो टेन थीटा ई इंटू का मतलब भी गुना होता है, डॉट देंगे उसका भी मतलब गुना होता है, तो टेन थीटा का मान है एल बट्टा ए गुनी कॉट थीटा का मान कितना है, ए बट्टा एल। अब देखो ए कट गया है, एल भी कट गया, कितना हो गया, 1 हो गया, यानी टेन थीटा और कॉट थीटा का गुणनफल कितना आ गया, 1। तो हम टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे एक बार टेन थीटा को रख लेंगे, यहाँ पर बराबर दे देंगे, उधर 1 है ये, कॉट थीटा यहाँ गुना में है तो उधर जाएगा, कुछ हो जाएगा, कॉट थीटा भाग में हो जाएगा। फिर एक बार कॉट थीटा को हम रख लेंगे यहाँ पर, उधर 1 है, टेन थीटा गुना में तो टेन थीटा भाग में। यदि आपको ये फार्मूला और ये जो वीडियो सही लगे, आपको अच्छा लगे, समझ में आए, तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें।